जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए 3.0 के लिए, ठीक है। और ये आप जाकर www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है, इस पर आप जाकर ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 1 से 5 में नियुक्तियां निकाली गई हैं, 6 से 8 में, 9 और 10 और विशेष विद्यालय अध्यापक 9-10, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11-12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार और जिलावार रोस्टर समेकित रूप से इसको जब इनको मिल गया है उसके बाद ये प्रदर्शित करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, उसके अंतर्गत 1 से 5, 6 से 10 तक और 11-12 के लिए भी ये प्रदर्शित की जाएंगी जब इसका इनको पूरा रोस्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बोल रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, इसको जरा समझिएगा आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं ये इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी इस क्लियर कर दिया गया है कि जो सीटेट अपीयरिंग में बच्चे हैं और जो एस्टेट अपीयरिंग में बच्चे हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी दे रखी है, जिसमें पहले अनुसूचित जाति और कल्याण विभाग की दे रखी है। शिक्षा विभाग में 1 से 5 तक के लिए जो नियुक्ति दी गई है वही सेम चीजें हैं जो पिछले नोटिफिकेशन में थी। 50% अंकों के साथ आपके पास उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए और डीएलएड में या डिप्लोमा में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो भी 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे जिस नाम से जाना गया हो, वो आपके पास होना चाहिए। 45% अंकों के साथ एनसीटीई के अकॉर्डिंग आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का अगर आपका डिप्लोमा है तो, अगर आपने बीएलएड किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 50% के साथ। और अगर आप शिक्षा शास्त्र में इस विशेष शिक्षा वाले पोर्शन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसे भर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक है उसमें 5% की छूट है। तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। 6 से 8 के लिए जो मध्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है बिहार में, इसमें गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक और सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, 3 पदों पर नियुक्ति होगी। और इसके लिए जो न्यूनतम प्रशैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता है उसमें 50% अंकों के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी पीजी या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग की डिग्री नहीं मानी जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने बीएससी एड कर रखा है या 4 साल का बीए कर रखा है या बीएससी एड कर रखा है या बीएड कर रखा है वो इसे भर सकते हैं। बीए एड है वो, ठीक है, तो ये भी इसे भर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर विद्यालय अध्यापक यानी 6 से 8 के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई भी 2 विषय, वही जो पिछली बार का इनका अर्हतांक था, जो पिछली बार की इनकी एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। और पेपर के पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। 9-10 के लिए अगर जो लोग भरना चाहते हैं उनके पास भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और उनका एस्टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक, उनका एस्टेट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो एस्टेट लेवल 1 9 और 10 के लिए, एस्टेट लेवल 2 11-12 के लिए ये क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जो एस्टेट जिनका नहीं है, जो अपीयरिंग में है या जो सीटेट अपीयरिंग दे रखे हैं, वो लोग इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। पेपर के पैटर्न पे बात कर ली जाए तो पेपर के पैटर्न पे अगर मैं बात करूं, बाकी एलिजिबिलिटी अलग अलग टीचर्स आपको बता देंगे अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, जो लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पेपर पैटर्न में 1 से 5 के लिए देख लीजिएगा, ये जो है आपका
भाषा अर्थ और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, 150 नंबर होंगे। भाग 1 में 30 है, भाग 2 में 120 है। 120 नंबर, कुल 150 अंक का पेपर है और इसमें 2 भाग में होगा। अंग्रेजी और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान है, इसमें अर्हतांक है यानी ये क्वालिफाइंग है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 120 में बनेगी। और जो सामान्य अध्ययन का है उसमें वही सेम चीज़ें जो पिछले बार थी। इसके अंदर प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। एससीईआरटी, एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। हालांकि ये कहते हर बार हैं पर लेवल तो इनका ऊपर ही रहता है। 6 से 8 में भी सेम चीज़ें हैं। भाग 1 जो है वो 30 नंबर का लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग होगा, 40 नंबर का आपका जो जीएस का पोर्शन होगा और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। अब 80 नंबर में यहाँ पर जो बात है मेन वो ये कि जो लोग मैथ साइंस लेंगे उनसे मैथ साइंस पूछा जाएगा, जो सामाजिक विज्ञान लेंगे उनसे एसएसटी पूछा जाएगा, बाकी भाषा वालों से भाषा पूछी जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 6 से 8 वर्ग के लिए सामाजिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो आप सेक्शन 2 में तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में। लेकिन अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल चुन लिया है तो फिर आप हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे, फिर आपको दूसरे सेक्शन में अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र ही लेना होगा, इसी में से कोई एक लेना होगा। तो एसएसटी वालों इस बात का ध्यान देना कि हिस्ट्री को सेक्शन 1 में चुनना और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उसे आप सेक्शन 2 में चुनना। गलती से भी ज्योग्राफी को अगर सेक्शन 1 में चुनोगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी देना चाह रहे हो तो नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी से देना है तो सेक्शन 1 में हिस्ट्री चुनना, तो दूसरे सेक्शन के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होंगे जिनमें से कोई एक तुमको करना होगा। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डलवा दिया जाएगा और फॉर्म जो है इसकी तारीख आपको पहले ही पता है, 7 तारीख से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपको प्रमाण पत्र बनवाना है वो 25 फरवरी से पहले पहले बनवाना होगा। 25 मतलब लेटेस्ट चाहिए, उसके अंदर लेटेस्ट चाहिए। ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं, कौन कौन से इसमें प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, सभी चाहे वो आरक्षित हों चाहे अनारक्षित हों फॉर्म भरने के लिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 10 फरवरी से, सॉरी मैंने 7 बोल दिया था, 10 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 23 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। 25 तारीख को आप विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपका 10 तारीख से शुरू होगा और अंतिम तिथि जो है वो 25 तारीख है यानी 25 फरवरी है। तो 10 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 25 फरवरी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। ठीक है, और तो कोई ऐसी बात है नहीं इसमें, तो इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कमर कस लीजिए, मार्च में लग रहा है अब एग्ज़ाम भी ले ही लेंगे। तो बाकी जो लोग बैचेस से जुड़ना चाहते हैं बैचेस से जुड़ सकते हैं। बैचेस से जुड़ने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और जो रिपीटर्स बैच है उसके अंदर आप आइए, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी और एमसीक्यू के प्रैक्टिस मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।